तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का इंग्लिश का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के इंग्लिश के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका इंग्लिश विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। चलो अपन देखते हैं। तो देखो टाइम आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका प्यारे बच्चों 75 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा और आपके पेपर में प्यारे बच्चों देखो ये वाला पैसेज आएगा, वंस एन एंट हु हैड कम टू ड्रिंक। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका, द एंड कम टू स्ट्रीम टू। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ड्रिंक फ्रॉम इट अप। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में इधर देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द एंट रिपेयर टू डव बाय। देख सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा बाइटिंग द हंटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नंबर का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द डव ड्रॉप्ड लीप इन टू द वाटर टू। तो देखो प्यारे जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका होगा टू सेव द एंट। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेव द एंट, जो कि ये लिखा बी नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, द वर्ड एम इन द पैसेज मीन। देख सकते हो प्यारे बच्चों एम जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखो इसका मीनिंग होगा प्यारे बच्चों टू पॉइंट ए गन समथिंग और समवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि बी नंबर का लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, द डव वाज इन द डेंजर बिकॉज। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए हंटर वाज अबाउट टू शूट इट अप। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ये लिखा है ए नंबर पे। तो ऐसे प्यारे बच्चों अभी तक मैंने आपको पेसेज नंबर 1 के आंसर बता दिए, और उसके बाद में देखो आपका पेसेज नंबर 2 आपको दिया गया डेलेक्सिया एजेंट। इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो मैं आपको पूरा का पूरा ये जो पेसेज है इसके आंसर और बताता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा पेसेज आपका परीक्षाओं में ऐसा आएगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, डेलेक्सिया लेटर एंड फिगर ऑप्टन अपीयर। देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा रिवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, पीपल सफरिंग फ्रॉम डेलेक्सिया आर ऑप्टन। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा लेफ्ट हैंडेड। और उसके बाद में डेलेक्सिया माई। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परचेस्ड इनटू एडल्टहुड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखो 4 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कंटिन्यू। जिसमें भी आपको कंटिन्यू दिखे ना, आपको ये वाला आंसर लिख कर आ जाना है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बी नंबर का, रिकॉग्नाइज द कंडीशन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से पैसेज नंबर 3 को पढ़ लें। पैसेज नंबर 3 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको पैसेज दिया गया है, जिसमें से प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनाकर आनी होगी। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग आती होगी, और नहीं आती है तो आप लोग यहाँ से देख लें। पूरी की पूरी नोट मेकिंग का सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नोट मेकिंग के बाद में इधर देखिए तो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भानखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू द योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल फी कंसेशन। देखो फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन आपके पेपर में पूछी जाएगी। देखो इस एप्लीकेशन को यहाँ से देख लो, ये पूरी की पूरी प्यारे बच्चों मैंने आपको एप्लीकेशन बता दी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये एप्लीकेशन लिखकर आनी होगी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसको देख लें आप लोग अच्छे से।
और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो आपसे लेटर पूछा गया था उस लेटर का सॉल्यूशन प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। तो इस लेटर को भी आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। लेटर के बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों देख सकते हो, इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर इसके अथवा में आपको निबंध लिख कर आना था। देख सकते हो निबंध दे रखे थे। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको निबंध बता दिया, इस प्रकार से आप लोग देख लेना। बाकी देखो ये पिक्चर आपको दे रखा है, इस पिक्चर के ऊपर आपको सेंटेंस लिख कर आने थे। तो पिक्चर के ऊपर सेंटेंस यहाँ से मैंने आपको बता दिए। आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में सेक्शन सी में ग्रामर पूछी जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक 7 नंबर का। तो देखो इसमें लिखा है हैव नॉट बाउट मिल्क एनी। तो देखो यहाँ पर आपका एनी आ जाएगा। और दूसरे में प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ओप, यहाँ पर आपको ओप लिख कर आना होगा। और तीसरे में प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा वुड, ठीक है। और चौथे में प्यारे बच्चों आपको क्या लिख कर आना होगा, मूव्स, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। पाँचवें में प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा एन। और छठे में प्यारे बच्चों आपको क्या लिख कर आना होगा, बिकॉज, ठीक है। और उसके बाद में देखो 7वें नंबर के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा हूँ। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 ये पूछा गया है। तो चलो मैं आपको 8 के आंसर बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आप लोग देख लेना, ये जो ज़्यादा बोल्ड कलर से घेरा है ना, ये आपका प्यार बच्चों इसका आंसर है। पहले का आंसर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का आंसर ये प्यार बच्चों। और उसके बाद में देखो चौथे का आंसर ये लिखा, पाँचवें का आंसर ये लिखा, छठे का आंसर प्यार बच्चों ये दिया गया है, ठीक है। ऐसे देख लें। और 7वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों ये लिखा है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यार बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। देखो इसका राइट आंसर आपका न्यू कोइंस आ जाएगा। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेस्ड क्रिएटेड। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा हाइट ऑफ कैरेक्टर। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पर लिखा है, सी नंबर का लिखा है। तीसरे को अगर पढ़े ना प्यार बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों फिश आ जाएगा। चौथे का अगर राइट आंसर पढ़े ना प्यार बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका सील आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग आपको दिया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे देख लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर जो कि पूछा है ये कहाँ से लिया गया। तो देखो इसको लिया गया फ्रॉम द डायरी ऑफ द एन ए फ्रैंक से, ठीक है। दूसरे नंबर का हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपर। देखो इसका राइट आंसर पर जो आपका पेपर आ जाएगा, बीच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू द ब्रूडिंग। तो देखो पहले जो ब्रूडिंग का सिमिलर क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा टॉटफुल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो इसी में यहाँ पर आपको पोएम दी जाएगी, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। तो इस प्रकार से आप लोग इस पोएम को पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर भी बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। ये कहाँ से ली गई प्यारे बच्चों, तो देखो इसको लिया गया द ट्री से। डस्ट ऑफ स्नो इससे नहीं ली गई है, द ट्री से इसको लिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन, इसमें प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि ये कौन सा यहाँ पर अलंकार यूज हुआ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सिमिल आ जाएगा। और उसके बाद में द अपोजिट, देखो फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका बैकवर्ड आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ से अपन प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि पहला पूछा है और उसके बाद में देखो इधर यहाँ से मैं आपको बता दूं, तो देखो पहले के बाद में यहाँ पर आपको दूसरा पूछा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ तक के आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहले का आंसर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तीनों के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, देख लें। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो 12 तक के क्वेश्चन इससे आंसर अपन ने देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तीनों के उत्तर प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं, इनको भी देख लें आप लोग। और 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14वां और 15वां। तो देखो 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है,
और 15वें क्वेश्चन 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख कर लिख देना। 15वें का उत्तर ये लिखा है और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है और उसके बाद में देखो इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।